हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी ज़िला के हवाई अड्डे में है, जहां पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जो एक जुलूस के तौर पर जो वक्फ बिल तरमीम बिल जो है उसके खिलाफ जो है ये बोर्ड का जो षड्यंत्र है, जिस तरीके से वक्फ बिल का जो मुद्दा चल रहा है वर्षों से चल रही है और बीजेपी वालों ने जिस तरीके से इस बिल को संसद में पेश किए हैं उसी को लेकर के मुस्लिम समाज जो है आज हवाई अड्डे का रुख किए हैं और हम यहाँ से लोगों की राय जानेंगे आखिर जो है किस तरीके का इन लोगों का रिएक्शन है और इन लोगों का क्या कुछ मांग है। हम इन लोगों से डायरेक्टली बात करते हैं और लाइव के माध्यम से आप लोगों को साझा करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद सुहेल नाम हुआ मेरा। बताइए कहाँ आए हैं? मैं वक्फ बिल वापस लेने के लिए आए बोल रहे हैं मोदी जी को। मोदी जी को वक्फ बिल वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। क्या है वक्फ बिल? ये कब्रिस्तान के लेके चल रहा है, जो हम लोग का अपना है तो वो चाह रहा है अपना कब्जा में रहने के लिए सरकार। लेकिन हम लोग इसको नकार रहे हैं। अच्छा, आप लोग इसको नकार रहे हैं। सरकार को ये कानून वापस लेना। आपका नाम क्या हुआ सर जी? जी मेरा नाम कलीमुल्लाह हुआ। जी अभी आप लोग मधुबनी ज़िले को कूच किए हवाई अड्डे आए हैं, क्या कुछ मामला है? ये अभी हम लोग जो है ना आए हुए हैं, जो वक्फ एक्ट जो कानून अभी बना है जो सरकार गलत तरीके से लागू करना चाहती है, जिसके ज़रिए से ज़माने कदीम में जो बहुत ज़माना पहले किसी ने वक्फ कर दिया हो मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को या किसी भी चीज़ में, उसका बिल या उसके कागजात कैसे निकल सकते हैं। तो गोया कि ये सरकार उन तमाम कागजात, उन तमाम ज़मीन जायदाद, कब्रिस्तान, मस्जिदों के कागजात को मांग करके और उसके न होने की वजह से उसको हड़पने की कोशिश करने की वजह से ये कानून ला रही है, जो कि बिल्कुल गलत है और मुकम्मल तौर पर गलत है। हम इसको नकारते हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी जो फैसला दिया है वो हमारे साथ है। तो मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अगली सुनवाई 5 मई या मई के शुरू हफ्ते में है वो हमारे मुताबिक हो और ये कानून जो गलत कानून है, जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मली एक मुस्लिम कौम के लिए जो खिलाफ वर्जी की गई है उसमें बेहतरी आए और सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ हो, ये हम चाहते हैं। अच्छा, मतलब जो अभी इसका मामला चल रहा है, क्या मतलब इसमें क्यों लोग मुस्लिम समुदाय जो है इसका विरोध कर रहे हैं? कुछ खास वजह रही होगी? जी ख़ास वजह है इसकी, चूँकि इसमें वक्फ जो है ना बहुत ज़माना से जो बहुत सारी ज़मीनें जो जायदाद है वो सरकार चाह रही है कि किसी तरीके से मुसलमान की जो अराज़ी है, ज़मीन है, वो सबको हड़प ली जाए। जिस तरीके ये सरकार शुरू से चाह रही है कि किसी तरीके से कभी यानी कि किसी चीज़ को बेच रहा है, कभी किसी चीज़ को बेच रहा है, अब ये मुद्दा ला करके मुसलमानों पे मुकम्मल तौर पे वो चोट करना चाह रही है। कहीं मुसलमान कहने का मतलब है मोदी सामने आइए। मोदी साहब के कहने का मतलब। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद तबरेज़ आलम। क्या मोदी जी को कहना चाहिए? मोदी जी के रुकिए अभी। मोदी एक मिनट देख सकते हैं जो किस तरीके का माहौल है, तालाशाही के जो साथ जो विरोध प्रदर्शन की जा रही है, जिस तरीके से वक्फ बिल का जो मैनेजमेंट है और जिस तरीके से इसमें हिंदू कम्युनिटी का जो शामिल करना, ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों को जो है रास नहीं आ रही है और उनके इदारे को, उनके कब्रिस्तानों को, उनके मसाजिद को जो वक्फ बिल है उसके खिलाफ जो है कई तरीके की बातें हैं। लेकिन उन सभी के बीच देख सकते हैं जो हवाई अड्डे से आप सीधे तौर पर लाइव देख रहे हैं, बने रहे खबरें में। भारत।